वृश्चिक राशि वालों, सफलता का अर्थ है उत्साह को खोए बिना लगातार असफलताओं से जूझते रहना। वृश्चिक लग्न के लिए यह आपका मूल स्वभाव है। आप वो राशि हैं जो राख से भी पुनर्जीवित होने की कला जानती है, और 2025 के ये अंतिम कुछ दिन आपके इसी धैर्य और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा और पुरस्कार दोनों लेकर आ रही हैं। नमस्कार। हम समय के एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर खड़े हैं। 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026। वैदिक ज्योतिष में इसे केवल तारीख बदलना नहीं, बल्कि एक संधि काल कहा जाता है। दो युगों के मध्य का वो समय जहां पुरानी ऊर्जा विदा होती है और नवीन ऊर्जा का जन्म होता है। किंतु वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक इसी समय आपके द्वितीय भाव, जो आपकी वाणी, आपके कुटुंब और सबसे महत्वपूर्ण आपके संचित धन का स्थान है, वहां ब्रह्मांड एक दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बना रहा है। 4 बड़े ग्रह एक साथ एक ही भाव में। यह खगोलीय घटना एक प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिली तो 2026 की आपकी आर्थिक नींव इसी सप्ताह रखी जाएगी। परंतु सावधान रहें, जब ऊर्जा असीमित होती है तो वह सृजन के साथ साथ विनाश की क्षमता भी रखती है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको भयभीत नहीं, बल्कि एक सटीक कार्य योजना देने वाला हूं। हम विस्तार से समझेंगे कि ग्रहों के इस महासंयोग का उपयोग अपने धन और संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कैसे करना है, ताकि आप नव वर्ष में केवल प्रवेश न करें, बल्कि विजयी होकर प्रवेश करें। आइए इस विश्लेषण का आरंभ करते हैं। देखिए, आपका लग्न वृश्चिक है। आपके लग्न से दूसरा घर होता है धनु राशि। दूसरा घर किस चीज का है? यह आपका पैसा है, आपका परिवार है, आपकी वाणी है और आपका खाना पीना है। पिछले कुछ हफ्तों से सूर्य, मंगल और शुक्र यहां पहले से ही मौजूद थे। सूर्य मतलब आत्मा और पावर, मंगल मतलब आपके लग्नेश और एनर्जी, शुक्र मतलब धन और लग्जरी। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार 29 दिसंबर को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव भी वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका परिणाम क्या होगा? 4 ग्रह एक साथ। जब लग्नेश मंगल खुद धन भाव में बैठ जाते हैं तो इसका सीधा संकेत है कि आपकी पूरी लाइफ फोर्स, आपका पूरा ध्यान, आपका जागना, आपका सोना, सब कुछ सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा, और वो है संसाधन जमा करना। आपका दिमाग चलेगा कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, परिवार को सुरक्षित कैसे किया जाए, बैंक बैलेंस कैसे ऊपर जाए। ये हफ्ता आलस का बिल्कुल नहीं है, ये हफ्ता एक्शन का है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। गुरु आपके 8वें भाव में वक्री हैं। 8वां घर अचानक लाभ का भी होता है और अचानक समस्याओं का भी। गुरु वहां बैठकर आपको ज्ञान दे रहे हैं कि मुसीबत से कैसे निकला जाए। वहीं शनिदेव आपके 5वें भाव में है। शनि वहां बैठकर आपकी रचनात्मकता और आपके बच्चों को अनुशासन सिखा रहे हैं। राहु 4थे भाव में और केतु 10वें भाव में है। यह अक्ष बताता है कि करियर और घर के बीच में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है, लेकिन फोकस वही रहेगा, दूसरे भाव की विशाल ऊर्जा। आइए अब इसका असर आपकी लाइफ के अलग अलग हिस्सों पर देखते हैं। शुरुआत करते हैं करियर और जॉब से, क्योंकि पेट पालने के लिए और सपने पूरे करने के लिए सबसे जरूरी यही है। जो लोग नौकरी में हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो ग्रहीय डेटा है वह एक विशेष समय सीमा की तरफ इशारा कर रहा है। आपके लिए जॉब में कुछ बड़ा करने का, या अपने बॉस को इम्प्रेस करने का, या इंटरव्यू देने का बेस्ट टाइम 29 दिसंबर सोमवार को समाप्त हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई ईमेल लिखना चाहते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए, या किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 29 तारीख की शाम तक यह काम जरूर निपटा लें, क्योंकि 29 तारीख की सुबह 8 बजे चंद्रमा आपके 6ठे भाव यानी मेष राशि में आ जाएंगे। 6ठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है, लेकिन यह डेली रूटीन और कड़ी मेहनत का भी होता है। तो सोमवार से लेकर मंगलवार तक आप काम के बोझ के नीचे दबे रह सकते हैं। ऑफिस में भाग दौड़ रहेगी, डेडलाइन पूरी करने का प्रेशर रहेगा। आपके 10वें घर में केतु बैठे हैं।
केतु करियर में कभी कभी वैराग्य या असंतुष्टि देते हैं। आपको लगेगा, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है। इस हफ्ते आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, क्योंकि दूसरे घर में 4 ग्रह बैठे हैं और उसमें से एक मंगल है। तो आप गुस्से में बॉस को या सहकर्मी को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके करियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपना सिर नीचे रखें और काम करें। लेकिन व्यापारियों के लिए यह हफ्ता किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां जॉब वालों के लिए थोड़ा प्रेशर है, वहीं व्यापारियों के लिए यह गोल्डन वीक है। डेटा के मुताबिक बिजनेस के लिए सबसे अच्छे दिन 31 दिसंबर तक चलेंगे, खास तौर पर 29 दिसंबर को बुध का दूसरे घर में आना। बुध कौन है? बुध है व्यापार के देवता, बुध है वाणी। जब बुध धन भाव में आते हैं तो व्यापारी की जुबान पर सरस्वती बैठती हैं। आप अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहेंगे। अगर आपका काम कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी या फैमिली बिजनेस से जुड़ा है तो ये हफ्ता आपको बम्पर मुनाफा दे सकता है। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन बिजनेस क्लोजिंग के लिए बहुत शुभ है। आप साल का अंत एक ऊंचाई पर करेंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार सबको रहता है, धन यानी मनी। वृश्चिक लग्न वालों, इस हफ्ते आपके लिए महालक्ष्मी योग जैसी स्थिति बन रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, धन भाव में शुक्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और अब बुध भी आ रहे हैं। इसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर दिखेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे चार्ट्स बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं। आप नोट कर लीजिए ये तारीखें: 30 दिसंबर मंगलवार और 31 दिसंबर बुधवार। इन 2 दिनों के लिए भविष्यवाणी है, फर्दर इन्वेस्ट यानी और निवेश करें। क्यों? क्योंकि 30 और 31 को चंद्रमा मेष और वृषभ राशि की संधि में होंगे और गजकेसरी योग का प्रभाव भी बना रहेगा। आपकी फाइनेंशियल इंट्यूशन यानी आंतरिक सूझबूझ बहुत तेज होगी। आपको समझ आएगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों का लाभ उठाएं। लेकिन एक चेतावनी भी है। गुरु 8वें घर में है और वो वक्री है। 8वां घर छुपे हुए धन का है, लेकिन छुपे हुए नुकसान का भी है। इसलिए सट्टेबाजी से बचें, सिर्फ सोचा समझा जोखिम ले। दूसरी बात, दूसरे घर में इतने ग्रह होने से खर्चा भी शाही होगा। आप न्यू ईयर की पार्टी, कपड़ों और गिफ्ट्स पर दिल खोल कर खर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि जोश में आकर बजट ना बिगाड़ लें। पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है। पैसा तो कमा लिया, लेकिन अगर घर में सुकून न हो तो वो पैसा किस काम का? आइए देखते हैं आपके रिश्तों का हाल। ये हफ्ता परिवार के लिए बहुत ही संवेदनशील है। दूसरा घर सिर्फ पैसे का नहीं, कुटुंब का भी होता है। वहां सूर्य और मंगल की अग्नि है। इसका मतलब है घर का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है। हो सकता है कि किसी पुरानी बात को लेकर या पैसे के लेन देन को लेकर घर के सदस्यों में तनातनी हो जाए। मंगल आपको सीधा बनाता है। आप बिना सोचे बोल देंगे, तुमने गलत किया, और सामने वाले को यह बात तीर की तरह चुभेगी। बुध के वहां आने से बहस बढ़ सकती है, क्योंकि बुध तर्क वितर्क देता है। मेरी सलाह यह है कि इस हफ्ते मौन को अपना हथियार बनाएं, खास तौर पर जब घर के बड़े बात कर रहे हो। राहु 4थे घर में है, तो घर में वैसे भी थोड़ी अशांति या कंफ्यूजन रह सकती है। इस आग में घी डालने का काम ना करें। लेकिन लव लाइफ में तस्वीर थोड़ी अलग और खूबसूरत है। शुक्र आपके दूसरे घर में है, जो दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को लाड़ प्यार करना चाहेंगे। अच्छा खाना, अच्छे गिफ्ट्स। सबसे रोमांचक समय होगा मिडवीक, 31 दिसंबर की शाम और 1 जनवरी का दिन। इस समय चंद्रमा आपके 7वें घर में होंगे। 7वां घर साझेदारी और शादी का है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च माने जाते हैं। तो जो लोग शादीशुदा है उनके लिए न्यू ईयर की शाम बहुत ही रोमांटिक और शांतिपूर्ण रहेगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। जो लोग सिंगल्स हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 31 तारीख की रात सबसे उपयुक्त है। बस एक बात का ध्यान रखें, शनि देव 5वें घर में है। शनि वहां अनुशासन चाहते हैं। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे। अगर आप सीरियस हैं तो शनि देव आपके रिश्ते को लंबे समय के कमिटमेंट में बदल देंगे। रिश्तों की बात हो गई। अब जरा विशेष रूप से बात करना चाहूंगा हमारी गृहिणियों से, यानी हाउसवाइफ से।
अक्सर राशिफल में व्यापार और नौकरी की बातें होती हैं, लेकिन घर को संभालना सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। वृश्चिक लग्न की गृहिणियों के लिए ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं और इस हफ्ते सारे ग्रह धन और कुटुंब पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, आपके चार्ट में दो बड़ी चीजें हो रही हैं। पहला, राहु चौथे घर में। चौथा घर होता है घर के सुख का और मन की शांति का। राहु वहां बैठकर आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है। आपको लगेगा कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है या परिवार वाले आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहे हैं। न्यू ईयर आ रहा है तो घर की साफ सफाई और रिनोवेशन का प्रेशर भी आपके दिमाग पर रहेगा। दूसरा, दूसरे घर का स्टेलियम। आपके परिवार भाव में 4 ग्रह हैं। शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएगा। न्यू ईयर पार्टी के लिए आप घर को बहुत सुंदर सजाएंगी और कुछ नया स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। आपकी रसोई इस हफ्ते फुल एक्टिव रहेगी। लेकिन मंगल यहां थोड़ा खतरनाक है। काम के प्रेशर में आपका गुस्सा बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट हो सकती है। मेरी सलाह यह है कि इस हफ्ते आपके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी आएगी। बुध के दूसरे घर में आने से हो सकता है कि आपको न्यू ईयर के खर्चों का बजट बनाना पड़े। आप बहुत समझदारी से पैसा मैनेज करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा छठे घर में है। इन 2 दिनों में मेड या हेल्पर से परेशानी हो सकती है। हो सकता है मेड छुट्टी पर चली जाए और सारा काम आप पर आ जाए। इसलिए पहले से बैकअप प्लान तैयार रखें। अपनी कमर और पैरों के दर्द को नजरअंदाज न करें। आपके लिए सबसे अच्छा दिन 31 दिसंबर रहेगा। शाम के वक्त जब चंद्रमा 7वें घर में आएंगे, साथ तो पति का पूरा सहयोग मिलेगा और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। बस मंगल की ऊर्जा को गुस्से में नहीं बल्कि उत्साह में बदल दे। घर का माहौल आपकी मुस्कुराहट से ही बनेगा। अब घर संभालने के चक्कर में स्वास्थ्य पीछे न छूट जाए। आइए अब देखते हैं हेल्थ का हाल। स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जो चला जाए तो वापस मुश्किल से आता है। इस हफ्ते कोई बड़ी दुर्घटना या बीमारी का योग नहीं है। यह एक अच्छी खबर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का काम है बारीकी देखना। दूसरा घर जो कि मुख, चेहरा और गले का भाव है, वहां सूर्य और मंगल की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी है। आपको एसिडिटी, मुंह में छाले, गले में खराश या दांत में दर्द की समस्या हो सकती है। क्योंकि न्यू ईयर का वक्त है, पार्टी होगी, तला भुना खाना होगा, शायद कुछ लोग अल्कोहल भी ले। वृश्चिक राशि वालों, आपका पाचन तंत्र इस हफ्ते नाजुक रह सकता है। 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा छठे घर में है। इन 2 दिनों में थोड़ा आराम करें, स्ट्रेस न ले, वरना सिर दर्द परेशान करेगा। विद्यार्थियों के लिए समय मिला जुला है। शनि 5वें घर में है। ये फोकस तो देते हैं, लेकिन रिजल्ट में देरी कराते हैं। आपको लगेगा कि पढ़ाई दिमाग में घुस नहीं रही, लेकिन घबराए नहीं। 29 दिसंबर से बुध आपके दूसरे घर में आ रहे हैं। बुध शिक्षा के लिए अच्छे हैं। जिन बच्चों के मौखिक परीक्षा, वाइवा या इंटरव्यू है, उनके लिए ये गोचर वरदान है। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। बस शनि की वजह से आलस ना करें, रूटीन फॉलो करें। तो दोस्तों, चलिए अब इस पूरे हफ्ते के विश्लेषण को समेटते हैं। इस हफ्ते का मूल मंत्र यही है कि ये हफ्ता वेल्थ और फैमिली के इर्द गिर्द घूमेगा। आपकी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। सबसे शुभ दिन आपके लिए 30 और 31 दिसंबर रहेंगे। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस डील क्लोज करने के लिए और पार्टनर के साथ वक्त बिताने के लिए ये दिन बेस्ट है। सावधानी बस अपनी वाणी पर रखनी है। गुस्से में आकर फैमिली मेंबर से झगड़ा ना करें। इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और न्यू ईयर को शुभ बनाने के लिए ये 3 सरल उपाय जरूर करें। पहला उपाय, आपके लग्नेश और दूसरे घर में बैठे मंगल को शांत करने के लिए रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। दूसरा उपाय, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में है, सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालें। इससे परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरा उपाय, 1 जनवरी नए साल के पहले दिन किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर मिठाई बांटे। दूसरा घर मुख है। दूसरों का मुंह मीठा कराएंगे तो आपकी वाणी भी मीठी होगी और रिश्ते सुधरेंगे। दोस्तों, 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए और अपने परिवार से प्यार करिए। मेरी प्रार्थना है महादेव से
कि आने वाला नया साल आपकी झोली खुशियों से भर दे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर ये वीडियो आपको विस्तृत और मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने वृश्चिक राशि के दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम हर हफ्ते ऐसे ही जुड़ते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 2026 के पहले राशिफल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।